हेलो एट क्लास स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आईपीएस स्कूल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बारे में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो टाइप की होती है। फर्स्ट यूनिसेलुलर, जो कि एक सिंगल सेल द्वारा कंपोज होती है, और दूसरी मल्टी सेलुलर, जो कि बहुत सारी सेल्स के द्वारा कंपोज होती है। तो इसी टॉपिक को आगे लेते हुए हम एक दूसरा बेस लेते हैं, और वो बेस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर दो टाइप की सेल्स होती है। फर्स्ट होती है प्रोकैरियोटिक सेल, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रीमिटिव, ये यहाँ पर, और दूसरा कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मीन्स पुराने टाइप का, या अपन इसको बोल सकते हैं शूडो आभासी, जिसको एक काल्पनिक न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, वो है प्रो प्रिमिटिव। और दूसरा है कैरियोन, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो किसके बेसिस पर है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर। यानी कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड है, तो इसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो इसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर देख सकते हैं द सेल ऑफ सम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन मीन्स इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसके एग्जांपल्स आते हैं आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं। द ऑर्गेनिज्म हु सेल्स लेक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ये भी डेफिनेशन में है, द ऑर्गेनिज्म हु सेल लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसमें। दूसरा है इसमें यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। द सेल विच पसेस ट्रू न्यूक्लियस मीन्स इसमें एक वास्तविक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। सच ऑर्गेनिज्म विच पसेस दीस सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म के लिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक, जो अपन बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों डायग्राम को एक साथ लेकर के चलते हैं हम। इस ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है जिसका जेनेटिक मटेरियल ये इसके अंदर प्रेजेंट है, और यह है एक प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर देखें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो कि इसमें एब्सेंट है। और एक और चीज़ है स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, प्लास्टिड पढ़ा है, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल एक राइबोसोम को छोड़ करके सभी मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होते हैं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, चाहे वो सिंगल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उस पर डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल सभी के सभी इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, सभी एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस हम बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं कि अगर किसी सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, तो उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर ये दोनों प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। ऊपर वाली यूकैरियोटिक सेल है, नीचे वाली एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक, तो इस ऊपर वाली सेल का डायग्राम आप बना चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आप बना लीजिए। नेक्स्ट इसमें आता है आपके डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। स्टूडेंट, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है सेल के बारे में, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब हम खुद डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस आता है, एनिमल सेल यूजुअली कैसी होती है, स्मॉल इन साइज होती है, जबकि प्लांट सेल लार्ज होती है, बड़ी होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। ये हमने सेल वॉल जब पढ़ाया था तब बताया था कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। स्टूडेंट, एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होती है, और अगर प्रेजेंट होती है तो ये बहुत छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल होती है जो बहुत लार्ज होती है, और उसी के कारण न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में अरेंज होता है।
इसके अलावा प्लास्टिड हमने देखा था एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट और जो डिफरेंट प्लास्टिड हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में मिलता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। आगे कुछ सिमिलरिटीज हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डिफरेंट सेल ऑर्गेनल जैसे ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और आता है, एक नोट के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट्स ए टिश्यू। एक सेल्स का डिफरेंट टाइप या सेम टाइप की सेल्स का अगर ग्रुप है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। और यही टिश्यू आपस में एग्रीगेट होकर के, बहुत सारे टिश्यूज आपस में एग्रीगेट होकर के ऑर्गन्स बना देते हैं और ऑर्गन्स आपस में अरेंज होकर के ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और इसी ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने एरो के थ्रू भी समझा रखा है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के थ्रू हमने चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे स्टडी करेंगे। थैंक्स।